राजनीतिक गलियारे में अक्सर उथल-फेर देखने के लिए मिल ही जाती थी, परंतु आजकल उथल-फेर देखने के लिए मिल रहा है मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया के बीच में। अक्सर लोग इसी बातों को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग अब बीजेपी की चापलूसी करना पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर बीजेपी से मुख मोड़ लिया जा रहा है। बहुत सारी चीजों के अंदर उथल-फेर देखने के लिए मिला हुआ है, जिन्हें हम मालिक समझते थे, हालांकि वो मालिक नहीं, वहां पे एक कर्मचारी के पद के ऊपर काम करते थे। आज इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा विस्तार से जानेंगे कि अर्नब गोस्वामी के बारे में भी, सौरभ जी के बारे में भी, अंकिता भंडारी के बारे में भी और महाराज जी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़ा ही वाद विवाद जो है उमर खालिद के ऊपर हो रखा है। सारी बातें जानकारी के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहली बात इनकी ही बात कर लेते हैं, जिन्हें हम मालिक समझते थे। द लल्लन टॉप के मालिक यही हैं, हालांकि ये मालिक नहीं मिले। बाद में पता चलता है कि 5 जनवरी को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने कहा कि अब लल्लन टॉप पे मेरी कोई जरूरत नहीं है, अब लल्लन टॉप वालों का है। लोगों को यह बाद में पता चला कि लल्लन टॉप वास्तविकता में इसके ओनर कोई और है, ये किसी और ग्रुप से जुड़ा हुआ है। लोग इसके साथ में इसलिए जुड़े हुए थे क्योंकि यहां पे कुछ हद तक वास्तविकता दिखाई जाती थी, ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग भी की जाती थी, परंतु आजकल हमें कुछ और ही देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात, जैसे ही महाराज जी ने छोड़ा चैनल, तो छोड़ते ही एक ट्वीट करके जो है बताया कि यूं ही आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमासा होगा, शुक्रिया @ लल्लन टॉप, मान पहचान और ज्ञान के लिए एक अल्प विराम के बाद एक नई यात्रा की तैयारी। अब कौन सी भैया नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, इनके बारे में तो अब खैर आगे ही जानकारी हम लोग जुटाने का प्रयास करेंगे। परंतु लोगों को यह पता चला कि जैसे ही अर्नब गोस्वामी के सुर बदले हुए थे, आमेश के सुर बदले हुए थे, और जैसे ही भाई साहब ने, सौरभ जी ने भी चैनल को छोड़ दिया, तो अब लड़ाई कहीं ना कहीं सच्चाई और झूठ के बीच की होगी। चापलूसी करने वाले जो जितने भी जो चैनल थे उनके बीच में और सच्चाई के बीच में जो है वो पर्दाफाश वाली बातें होंगी। क्योंकि कुछ समय पहले लल्लन टॉप को छोड़ने वाले थे पांडे जी ने पहले लल्लन टॉप छोड़ा था। आजकल ये इनका अलग से एक यूट्यूब चैनल जो कि सच्चाई के आधारित काम करने की, ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। हालांकि हमने बहुत सारे चैनल ऐसे भी देखे जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, किसी न किसी चीज के दबाव में आने के बाद में या तो मरवा दिए जाते हैं या फिर उनके ऊपर किसी अन्य चीज का प्रेशर बना दिया जाता है। तो भाई साहब ने पहले जो है पांडे जी ने लल्लन टॉप को छोड़ा, और फिर हमने सोचा, हमने क्या, सबने ही सोचा कि मालिक साहब तो यही है, जो भी करेंगे अब यही करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने भी जैसे ही वहां से अपने पद को त्याग दिया, तब पता चला कि भाई साहब लल्लन टॉप तो इंडिया टुडे ग्रुप का एक हिस्सा है। केवल और केवल यही नहीं, आज तक हो गया आपके पास बहुत सारे, जितने भी आपको नाम दिख रहे छोटे मोटे जितने भी हैं, सभी के सभी इन सभी का मालिक एक ही है, जिसका नाम है इंडिया टुडे ग्रुप। ये हाल ही में लोगों को पता चला कि मालिक साहब ये नहीं, मालिक साहब आज तक वाले भी हैं, इंडिया ग्रुप वाले लोग हैं। खैर, दूसरी तरफ जो जिसके सुर बदले हुए हैं, जो आजकल चापलूसी की बातें नहीं करते, आज के दिन जो ट्विटर पर सबसे ज्यादा वायरल है वो है अर्नब गोस्वामी। भाई साहब लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, 0% शूटिंग, कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रोपोगेंडा नहीं, देखा जाए तो 100% जर्नलिज्म की बातें की जाए तो भाई साहब कह रहे हैं। मतलब ये एक ऐसे सुर में बातें करने लगे कि जो पहले लोग कहते थे कि अच्छा ये तो भैया गोदी मीडिया हो गया, तो गोदी मीडिया के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये अपना काम आजकल कर रहे हैं। लोगों के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव सराहना जो होती है वो इनको मिल रही है। इन्हीं के जो है पद चिन्हों पे आजकल चलने के लिए तैयार हो रखे आमिष जी। तो इन्होंने बीजेपी को, अगर ये देखा जाए कि अभी हाल ही में एक शो हो रहा था जिसके अंदर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो थे वहां पे भी थे, कुछ विधायक दल के जो लोग थे वो भी वहां पे प्रेजेंट थे। तो इन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो हालात हो रखे उनके ऊपर बहुत ही तगड़े तरीके से जो है ना वहां पे उन सभी नेताओं को लपेटने का काम किया है। तो बहुत ही आज के दिन शाबाशी वाले काम ये भी है। लोग अभी कह रहे हैं कि अब गोदी मीडिया का अंत जो है धीरे धीरे होता आ रहा है, लोग वास्तविकता की तरफ में मुड़ रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि दिल्ली में रहने का मतलब यह है कि खतरे की घंटी कब भगवान जी यमराज जी आए और कहें कि बेटा चल तेरा समय हो चुका है, प्रदूषण बहुत हो चुका है यहाँ पे। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ में आगे की अगर बातें की जाए तो उमर खालिद की बेल को जो है वो मना कर दिया गया है, और दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि अगर उमर खालिद को बेल मिल जाती है तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए खतरे की घंटी जो है उसकी तरह काम करेगा, तो इसलिए इसको जो है बेल नहीं दी जाएगी। तो उमर खालिद के जो बयान है उसने यही कहा है कि अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची हुई है वो जेल के अंदर ही गुजरने वाली है, मेरे लिए अब मेरी जिंदगी अब जेल ही बन चुकी है। क्या रीजन है क्या नहीं, इसके बारे में डिटेल में चीजें किसी और दिन बातें करेंगे, बट हालांकि इसकी बेल को कैंसिल कर दिया गया है। यह दिल्ली पुलिस का ही कहना था कि यह हमारे समाज के लिए एक खतरा साबित हो सकता है।
फिर खतरा साबित कौन नहीं हो सकता? तो खतरा साहब बाबाजी नहीं होंगे। गुरमीत राम रहीम को 15वीं बार जो है वो पैरोल मिल चुकी है, बेल पर ये आ चुके हैं और अब की बार भाई साहब जो ये है 40 दिन की छुट्टी पे आए हैं। 40 दिन की छुट्टी पर वो ये 15वीं बार आए हैं। समझ रहे हो आप? 15वीं बार छुट्टी पे आए हैं। ये वही है जिसने 2 लड़कियों का, जो इनके वहां पे काम करती थी, जिनका रेप कर दिया था, और भी जो ढेरों सारे इनके ऊपर मुकदमे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अब बेल अक्सर मिल ही जाती है। उत्तराखंड में भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो उसके ऊपर भी जो है हम बात करेंगे। हालांकि इनके ऊपर भी मर्डर वर्डर के काफी सारे केसेस के ऊपर भी हम थोड़ा सा देखेंगे डिटेल के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जो 2022 वाला जो केस था, अब वो फिर से जो है ना वो रिक्रिएट हो रहा है। फिर से रिक्रिएट क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल ही में एक वीडियो नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, एक ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रही है, और वो ऑडियो क्लिप के अंदर बीजेपी के किसी विधायक को विधायक के लिए अंकिता के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि इस विधायक जी को एक्स्ट्रा सर्विस दी जाए। आप समझ रहे हो? एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इसके ऊपर अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि ताकि आप इस बीजेपी के, कोई वीआईपी है, नाम जो है अभी बाहर जो है आया नहीं है, तो इसको लेके ये गर्मा गर्मी वाला माहौल फिर से आ चुका है। पूरा जेनजी, या फिर ये कहा जाए कि उत्तराखंड के लोग जो है सड़कों पे उतर चुके हैं कि ऐसा कौन है जिसके लिए दबाव बनाया गया और बाद में उस अंकिता की जो है फिर वो हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं कनेक्शन वहां से भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं कनेक्शनों के बीच में एक और बीजेपी के जो विधायक हैं, ये भाई साहब अपने आप में भी गर्म हो रहे हैं। गर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में इनका नाम भी शामिल आ रहा है। भाई साहब ने सीधा सा कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी के भी नेता हैं, उनके ऊपर सीधा सा एफआईआर या फिर मानहानि का केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ झूठ और मनगढ़ंत आरोप लगाने के जो है काम किया जा रहा है, मेरी छवि को खराब किया जा रहा है, और मेरा नाम गलत तरीके से जो है अंकिता भंडारी के साथ में जोड़ा जा रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई की पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है कि ये इन्वॉल्व थे या नहीं हुए हैं, परंतु उत्तराखंड के लोग ये चाहते हैं कि जो अंकिता भंडारी से संबंधित जो सीबीआई जांच हुई थी, जिसको बंद कर दिया गया था, किसी न किसी चीज के दबाव में वो चीजें बंद हुई थी, उसको फिर से किया जाए, जो गुनेगार है उसको सामने लेके आया जाए। क्योंकि अभी जो वायरल जो क्लिप हुई है उसके अंदर ये साफ साफ है कि बीजेपी के कोई बंदा है जो कि एक वीआईपी सर्विस चाहता था, और उसके कुछ समय के बाद में जो अंकिता भंडारी है उसकी हत्या कर दी गई थी। आप लोग इन न्यूज़ों के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मोदी वर्सेस जो है अदर की बातें की जाए, दूसरा अंकिता भंडारी के बारे में, और तीसरा जो आज के दिन सबसे ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि गोदी मीडिया और मीडिया के बीच में आज के दिन बड़ा ही डिस्प्यूट है। आप किस नजर से इन चीजों को देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो को हर जगह आप लोग साझा कर देना। प्रणाम सभी को।